बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे वज्रगर्ह राज्य की सुंदरता की कोई तुलना नहीं थी। वहां के महल संगमरमर की तरह चमकते थे और जंगलों में झरनों का संगीत बहता था। लेकिन इस वैभव से भी अधिक सुंदर थी एक युवती, सौम्या। उसकी आंखें झील सी गहरी थीं और उसकी आवाज वीणा की मधुर तान की तरह थी। लेकिन उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी बेड़ी बन गई थी। सौम्या कोठे की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी थी। जब वह दरबार में नृत्य करती तो राजा से लेकर साधारण सैनिक तक सब मंत्रमुग्ध हो जाते। लेकिन जब महफिल उसकी अदाओं पर मोहित हो रही होती तब उसकी आंखों में एक अकेला आंसू छिपा होता जिसे कोई नहीं देखता था। वह गुलाब की तरह खिली थी, लेकिन उसके चारों ओर केवल कांटे थे। एक दिन वज्रगर्ह में ऋषि का आगमन हुआ। वे केवल एक साधारण संत नहीं थे, बल्कि ज्ञान के सागर और भविष्य को भांपने वाले दिव्य पुरुष थे। जब उन्होंने पहली बार सौम्या को देखा तो उसकी आंखों में छिपे दुहक को तुरंत पहचान लिया। रात के अंधेरे में जब महल उत्सव की रोशनी में डूबा था, सौम्या चुपचाप संत के आश्रम पहुंची। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने कांपते स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या एक नर्तकी कभी सम्मान पा सकती है? क्या मेरी आत्मा भी शुद्ध हो सकती है? संत मुस्कुराए और बोले, गुलाब की पंखुड़ियों पर कीचड़ गिर जाए तो क्या उसकी सुगंध कम हो जाती है? तू अपवित्र नहीं है, तेरी नियति तुझसे छीन ली गई है। पहली बार किसी ने उसे केवल एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा के रूप में देखा था। सौम्या की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उस रात सौम्या ने ठान लिया कि अब वह इस बंधन में नहीं रहेगी। अगले दिन दरबार में नृत्य का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार वह महफिल में नाचने के लिए नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आई थी। उसने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं अब और नाचूंगी नहीं। मेरी आत्मा को गुलाम बनाने का अधिकार किसी को नहीं है। दरबार में खलबली मच गई। राजा क्रोधित हो गया और सैनिकों को आदेश दिया कि उसे बंदी बना लिया जाए। लेकिन तभी महल के द्वार पर सैकड़ों स्त्रियां खड़ी हो गईं। वे स्त्रियां जिन्हें सौम्या की हिम्मत ने जागृत कर दिया था। वे विधवाएं थीं जिन्हें समाज ने कभी सम्मान नहीं दिया था। वे सब एक साथ चिल्लाईं, हम सौम्या के साथ हैं। स्त्रियां कोई वस्तु नहीं होती,